अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका स्टीम रोस्ट अच्छा नहीं बनता। मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका स्टीम रोस्ट बहुत ही परफेक्ट बनेगा, अंदर तक सॉल्टी होगा और जूसी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम रोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक मुर्गी ली है जो वज़न में है सफाई करने के बाद 1 kg। एक मुर्गी के 4 पीसीस किए हैं और इन 4 पीसीस को हम मज़ीद जो है कट्स लगाएंगे। कट्स जो हैं आपके डीप होने चाहिए। डीप कट से ये होगा कि आपकी जो मैरिनेशन है वो चिकन के अंदर तक जाएगी। एक पीस पे एक साइड पे तकरीबन आपके 4 to 5 कट्स लगेंगे। आप देख भी सकते हैं कि कितने डीप कट्स जो है मैंने अपने चिकन पे लगाए हैं। अब आते हैं ब्रेनिंग की तरफ। चिकन को ब्रेनिंग करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक तो ये कि आपका जो चिकन है वो अंदर तक सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले। सेकंड ये कि आपका जो चिकन है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी जो है वो पानी में आ जाएंगी और चिकन जो है आपका वो बहुत ही मज़े का और जूसी बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। उसमें 3 टेबलस्पून विनीगर के डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून नमक का डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके 2 से 3 घंटे हम इसको फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी में आ जाएं। रोस्ट के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कूटा हुआ और पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ऑरेंज फूड कलर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। इसके अलावा 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 टेबलस्पून केचप है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट है। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप 1/2 टेबलस्पून मज़ीद जो है विनीगर ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून योगर्ट है। योगर्ट जो है वो पानी निकली हुई होनी चाहिए, जिसे हंग कर्ड बोलते हैं। अब इन सब मसालों को हम बाउल में मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट सा बना लेंगे। सबसे पहले हमने योगर्ट डाली है, लेमन जूस डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, टोमेटो केचप, लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर डालेंगे हम तमाम मसाला जात। एक एग यूज़ करेंगे। एग को अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो 1.5 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। सब चीज़ें डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है। एक पेस्ट फॉर्म में जो है आपका मसाला तैयार हो जाएगा और इसको हम अपने चिकन के ऊपर मैरिनेट करेंगे। चिकन को 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारा वाइट हो गया है। सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पानी में चली गई हैं। पानी जो है वो हम अपना डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन को हम किसी छन्नी में निकाल के 4 से 5 दफ़ा टैप वाटर से इसको वॉश करेंगे और किचन टॉवल से इसको ड्राई कर लेंगे। चिकन जो है हमारा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपने ड्राई करना है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। चिकन को कुक करना मकसद नहीं है, सिर्फ चिकन को हमने दोनों साइडों से कलर करना है। इस स्टेप का मकसद सिर्फ ये है कि जो चिकन है उसकी हीट एक तो ख़त्म हो जाए और सेकंड ये कि चिकन हमारा फर्म हो जाए, ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो हमारी जो चिकन है उसकी बोटियाँ टूटे ना। देखें, 1 से 2 मिनट सिर्फ आपने लगाने हैं। दोनों साइड पे 1-1 मिनट आपने देना है। हाई फ्लेम पे आपने अपने चिकन को कुक करना है। इसी तरह सारा चिकन जो है आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा आपने चिकन को रेस्ट देना है कि आपका जो चिकन है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अब हम आते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर की है वो हम अपने सारे जो फ्राई चिकन है उसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से आपने डीप कट्स के अंदर जो है अपनी मैरिनेशन जो है वो फिल करनी है।
चिकन को मसाला लगाने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक चिकन के एब्जॉर्ब हो जाए। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चिकन को स्टीम देने के लिए मैं यहाँ पे एलुमिनियम फॉइल यूज़ कर रही हूँ। एलुमिनियम फॉइल अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अपना सारा चिकन और उसका मसाला आप एलुमिनियम फॉइल पे डालेंगे। शादियों वाली स्टीम रोस्ट की लुक देने के लिए हम इसके ऊपर सेसमी सीड छिड़केंगे। सेसमी सीड छिड़कने के बाद हम अपनी फॉइल को अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जब स्टीम बने तो पानी हमारे चिकन के अंदर ना जाए, और जब हम इसको कुकर में रखने लगेंगे तो इसके अंदर हम छोटे छोटे से होल कर देंगे कि जो पानी चिकन का होगा वो हमारा नीचे कुकर में गिर जाए। स्टीम के लिए हम पानी बना लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं जिसमें लौंग है, छोटी इलायची है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, तेज़पात है और सौंफ है। इन सब चीज़ों को डालेंगे, लेमन डालेंगे और पानी डालेंगे। मैं इंस्टापॉट यूज़ कर रही हूँ, इसमें कम पानी लगता है। आप कुकर यूज़ करेंगे उसमें ज़्यादा पानी लगता है। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इंस्टापॉट में 1 गिलास के करीब लगेगा पानी और आपको कुकर में तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो पानी डालना पड़ेगा। अब हम स्टैंड रखते हैं स्टीम देने के लिए। कोई भी आपके पास स्टैंड हो या जाली हो उसके ऊपर आप फॉइल वाला अपना चिकन रखें और इसमें छोटे छोटे से होल कर दें ताकि जो चिकन में से पानी निकले वो चिकन के अंदर ना रहे, वो नीचे गिर जाए और हमारा जो चिकन है उसका मसाला भी ना उतरे और वो बहुत ही परफेक्ट बने। मैंने इसको 35 मिनट के लिए इंस्टापॉट में रखा था। कुकर में ये इतना ही टाइम लेगा जितना ये इंस्टापॉट में लेता है। ये देखें हमारा परफेक्ट किस्म का स्टीम रोस्ट तैयार है। मैं आपको निकाल के और तोड़ के दिखाती हूँ। इसका जो पानी है वो आपने डिस्कार्ड नहीं करना। इसके आप आलू मटर के चावल बनाएं, चनों के चावलों में डालें, बहुत मज़े के लगते हैं। चिकन में आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो अंदर तक कितना अच्छा और बेहतरीन कुक हुआ है। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हमारा स्टीम रोस्ट बना था। अंदर तक मसाला जो था वो उसका टेस्ट आ रहा था। मसाला चिकन से बिल्कुल नहीं उतरा था। अगर आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे आपका स्टीम रोस्ट भी बिल्कुल ही ऐसा बनेगा। मटर और आलू के चावल में मैंने इसका रिमेनिंग वाटर डाला था और उसको स्टीम रोस्ट के साथ खाया था। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलें। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।